ओम शांति। कल हमने देखा था कर्मातीत अवस्था का पहला पार्ट। तो बाबा ने यहाँ पर कल हमें बताया था कि देहातीत, संसारातीत और इंद्रियातीत बनना ही कर्मातीत अवस्था है। तो उसमें बाबा ने मेन मुख्य बातें बताई थी। अगर कर्मातीत बनना है, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है कि कर्मातीत बनना है, बाप समान बनना है, तो पहले आपको योगी बनना पड़ेगा। चलते फिरते उठते बैठते आप सोचो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। यह संकल्प आप चलाते रहे तब योग लगना संभव है। तो बाबा ने पहले कहा कि हमें योगी बनना पड़ेगा। अगर कर्मातीत बनने से पहले हमें क्या बनना पड़ेगा? योगी बनना पड़ेगा। तो बाबा ने फिर उसके लिए हमें कल हमने यहाँ तक के सूत्र दिखा था। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। तो बाबा कहते हैं उसके लिए हम बिल्कुल ही देहातीत स्टेज में रहे। देह का भान जरा भी न हो, देह की दुनिया का संकल्प जरा भी न हो। देह के व्यक्ति और वस्तुएं प्रकृति के बने हुए जो भी स्थूल पदार्थ है या जो देहधारी है, देह के जो संबंधी है, उनके साथ लगन की लागत की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन किसी भी देहधारी की स्मृति भी न आए। बाबा कहते हैं अगर कर्मातीत बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी देहधारी की स्मृति न आए, ना व्यक्ति ना वस्तु से कोई लगाव हो, ना प्रकृति के बने हुए साधन से लगा हो, ना ये देह से ना देहधारी से कोई लगाव हो, तब जाकर हम कर्मातीत स्टेज तक पहुंच सकते हैं। फिर बाबा ने कहा जैसे परम धाम में जब आत्मा होती है तो इस प्रकृति की दुनिया से पार होती है। हम जब परम धाम में होते हैं, अपने घर में होते हैं, ये जो प्रकृति की दुनिया है, स्थूल दुनिया, इससे हम पार होते हैं। तो बाबा कहते हैं परात्पर परे से परे, जिससे परे और कुछ नहीं है, माना परम धाम से परे और कुछ नहीं है, वो तो निराकारी दुनिया है। उस गोल्डन लाइट में एक मैं माना परम धाम में गोल्डन लाइट में सिर्फ मैं और एक शिव बाबा, तीसरा कोई नहीं है। परम धाम में कौन है? हम जब विजुलाइज करते हैं कि परम धाम में मैं एक आत्मा और शिव बाबा, बस, तीसरा न कोई। देहधारी कोई नहीं, देह के प्रकृति के पदार्थ कोई नहीं। वो जो मेरी स्टेज है, उस स्टेज पर मैं जाऊँ और उसका अनुभव करूँ, यह है कर्मातीत स्टेज का पहला पहलू। पहला पहलू क्या है? इस संसार में रहते हैं, संसार से न्यारे, व्यक्ति वस्तु पदार्थों से भी न्यारे, सिर्फ एक स्मृति रह के मैं परम धाम में हूँ, मैं बाबा के पास हूँ, मैं आत्मा और शिव बाबा परम धाम में और तीसरा कोई नहीं, तब ये स्टेज होगी। तो उसको बाबा कहते हैं कर्मातीत बनने का पहला पहलू। फिर दूसरा बताया बाबा ने, कर्मातीत बनने का पहलू यह है कि संसार में जब मैं कर्म करूँ तो कर्म का जो हानि लाभ, निंदा स्तुति, मान अपमान, हर्ष शोक होता है, कर्म के साथ कर्मफल जुटा हुआ है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल अवश्य हमको मिलता ही है, तो उस कर्म फल से मैं प्रभावित न हो जाऊं। संसार में कर्म करते हुए भी कर्म योगी रहूं, किसी भी बात से प्रभावित न हो जाऊं, साक्षी दृष्टा होकर उपराम चित्त होकर इस संसार से संसारातीत होकर देखता रहूं। कैसा हूँ? साक्षी दृष्टा होकर, उपराम चित्त होकर इस संसार से संसारित होकर देखता रहूं। उस स्थिति में मान अपमान आदि का कुछ भी असर न हो, जिसको हम कहेंगे कर्मातीत स्टेज, यानी कर्म के फल से भी अतीत। फिर बाबा ने तीसरा पहलू बताया है कि जो कर्म हम करते हैं उसमें यही भान रहे कि शिव बाबा हमसे करा रहे हैं। जो भी हम कर्म करते हैं तो हमारा भान यही होना चाहिए कि शिव बाबा हमसे करा रहे हैं। हमने तो ये शरीर और कर्म इंद्रिया उसको दे दी है। हमने क्या किया है? ये हमारा शरीर और हमारा जो कर्म इंद्रिया है हमने बाबा को दे दी है। अब इस गाड़ी का ड्राइवर, चलाने वाला, इसको काम में लगाने वाला, वो तो इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त मात्र है। माना हम इस गाड़ी को चलाने वाला जो ड्राइवर है, वो तो इंस्ट्रूमेंट है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र है। इससे कार्य लेने वाला वो है जिसके प्रति हमने समर्पित कर दिया है। शिव बाबा के प्रति हमने कर्मेंद्रियों को समर्पित कर दिया है, शरीर को समर्पित किया है। तो बाबा कहते हैं
इसे चलाने वाला वही है, निमित्त मात्र। इसमें बहुत मेहनत चाहिए, काफ़ी चिरकालीन अभ्यास चाहिए। बाबा कहते चिरकालीन माना बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तब जाकर यह स्टेज बनती है। ऐसे नहीं बनती है। यह तीनों अभ्यास जब इकट्ठे चले तब वह जो निराकारी स्थिति है, माना बीज रूप स्थिति है, बीज रूप स्थिति है अथवा कर्मातीत स्थिति है, उसका अनुभव हो सकेगा। क्या क्या बताया? तीन पहलू कौन से बताए? एक तो बताया बाबा ने कि व्यक्ति और वस्तु से कोई भी पदार्थ से लगाव न हो, शरीर से भी लगाव न हो, और सिर्फ यही सोचो कि मैं निराकारी आत्मा परम धाम में, मैं आत्मा और शिव बाबा मेरे साथ में है, और तीसरा कोई नहीं है। यह है पहला पहलू। दूसरा बताया है कि कोई भी कर्म करते हैं, जो कर्म के फल मैंने कर्म का जो हानि लाभ होता है, निंदा स्तुति मान अपमान हर्ष शोक होता है, तो बाबा कहते उसका कर्म फल जुटा हुआ है, तो उसके प्रभाव में नहीं आना है। संसार में कर्म करते रहो, कर्म करते हुए भी कर्म योगी रहो, किसी बात का प्रभाव न हो। दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू बाबा ने क्या बताया है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, माना ये शरीर है, कर्मेंद्रिय है, ये बाबा को हमने दे दी है सेवा के लिए। तो बाबा को जैसे चलाना चाहे, जैसे कार्य लगाना चाहिए वैसे बाबा कहते हैं लगाओ। इसमें भी क्या चाहिए? चिरकालीन अभ्यास चाहिए, तब जाकर स्टेज बनती है। नहीं ऐसे ऐसे नहीं बनती। ये तीनों अभ्यास जब इकट्ठे चले तब वो जो निराकारी स्थिति है, बीज रूप स्थिति है, बिंदु रूप की स्थिति है अथवा कर्मातीत स्थिति है, उसका अनुभव हो सकेगा। फिर बाबा ने कहा कि हमको यह उम्मीद न रहे कि हमने जो अच्छा काम किया है उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। हम जो सेवा करते हैं, हम अच्छी सेवा करते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं सोचो कि हमने बहुत अच्छा काम किया, उसमें किसी का ध्यान नहीं है। बड़ों ने कुछ एक शब्द भी महिमा का नहीं कहा, बड़ों ने कुछ एक शब्द भी महिमा का नहीं कहा। यह आशाएं तृष्णाएं जो हमारे मन में लगी हुई है और इनसे जो हम प्रभावित होते हैं, बल्कि उत्सुक रहते हैं, उसके लिए हमें उत्कंठा बनी रहती है। तो जैसे कर्मातीत स्टेज से हम बहुत दूर है, कोसों दूर है, तो हमें ऐसी स्टेज का अभ्यास करना चाहिए कि हम अपनी मस्ती में मस्त रहे। इसको ही सेल्फ रिस्पेक्ट माना सम्मान कहा जाता है। हम अपनी मस्ती में मस्त रहे, योग में मस्त रहे, तो इसको सम्मान कहा जाता है। हम जो है जैसे है, हम अच्छे कर्म करते चले, किसी पर भी डिपेंड न हो। बाबा ने जो हमें मर्यादाएं नियम बताए हैं, कर्म के विधि विधान बताए हैं, उनके अनुसार हम कर्म करते चले। ठीक है, हम यहाँ तक के सुनिए। बाबा ने आज 3 पहलू दिए हुए हैं। 3 पहलू में कर्माती स्टेज बनने के लिए पहला जो पहलू था उसमें देह की दुनिया का संकल्प जरा भी न हो, ना कोई वस्तु में हो, ना व्यक्ति में हो, ना प्रकृति में हो, ना कोई पदार्थ में हो। तो बाबा का ये सब लागत जो में ये सब छोड़ दो, किसी भी देहधारी की स्मृति भी न आए। जैसे मैं परम धाम में रहती हूँ आत्मा, वैसे ही यह अनुभव करे। मैं ऐसे सोचे कि मैं आत्मा से परम धाम में हूँ और शिव बाबा है और तीसरा कोई नहीं है। ये स्टेज कर्मातीत तक ले जाएगी। फिर दूसरा बाबा ने बताया कि कर्मातीत दूसरा पहलू क्या है, संसार में हम कर्म करते हुए भी अगर कोई निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ हर्ष शोक होता है, तो बाबा कहते हैं कर्म के साथ फल भी जुटा हुआ है, और हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका अच्छा फल तो मिलना ही है। तो बाबा कहते हैं संसार में कर्म करते हुए भी क्या करो, कर्म योगी रहो, किसी बात में प्रभावित न हो जाओ, साक्षी दृष्टा होकर उपराम चित्त होकर इस संसार से संसारित होकर देखते रहो। उस स्थिति में मान अपमान आदि का कुछ भी असर न हो। तीसरा पहलू बताया बाबा ने कि ये शरीर कैसा है हमारा, हमने बाबा को दे दिया है, कर्म इंद्रिया उसको दे दी है, तो ये शरीर रूपी गाड़ी को जैसे भी ड्राइवर चलाना चाहे तो चला आगे, जिस सेवा में लगाना है लगाओ, हम सिर्फ निमित्त मात्र है। इससे कार्य लेने वाला है जिससे प्रति हमने समर्पित कर दिया है, इसमें बहुत मेहनत चाहिए। बाबा इसमें तो काफ़ी चिरकालीन अभ्यास चाहिए, माना बहुत काल का अभ्यास चाहिए, जिगरी अभ्यास चाहिए, तब जाकर स्टेज बनती है। इसलिए बाबा कहते हैं यह तीनों अभ्यास जब इकट्ठे चले तब तो निराकारी स्थिति, बीज रूप स्थिति, बिंदु रूप की स्थिति है अथवा कर्माती स्थिति है, उसका अनुभव हो सकेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी बातें होती तो क्या करो, अपनी मस्ती में मस्त रहो। इसको क्या कहते हैं, सोमान कहा जाता है, किसी पे भी डिपेंड ना हो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम इसका आगे का पार्ट हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई।